सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री एनसीईआरटी सीरीज। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 6 विच इज इंडिया आवर कंट्री। सो आज इसमें हम जानेंगे अबाउट इंडिया, इंडिया के नेबर्स और इंडिया के फिजिकल डिविजन्स। सो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी कंट्री इंडिया के बारे में। तो ये है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है आवर कंट्री इंडिया। इंडिया लोकेटेड है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया के मिडवे से पास होता है। वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री। इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है 2900 किलोमीटर और इंडिया की नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है 3200 किलोमीटर। क्लियर? इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी यहाँ पर और इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन और इंडिया के नॉर्थ में लाई करते हैं हिमालयास। इंडिया में फॉलो होता है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट जो कि पास करती है फ्रॉम मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। तो नॉर्थ में हमारी है चाइना, नेपाल एंड भूटान। इंडिया के वेस्ट में है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इंडिया के ईस्ट में है म्यांमार एंड बांग्लादेश और इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन में लोकेटेड श्रीलंका। तो ये हो गई हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। बात करें पॉलिटिकल डिविजन्स की तो इंडिया डिवाइडेड है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान और स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। आप इस स्टेट से हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और इजी फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री के लिए हमने इंडिया को डिवाइड किया है स्टेट्स में। स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है तहसील में और तहसील डिवाइडेड है इन नंबर ऑफ विलेजेस। विलेजेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो वीडियो जरूर देखना। चलिए, तो हमने इंडिया के बारे में बेसिक जान लिया। अब हम देखेंगे इंडिया के फिजिकल डिविजन्स। सबसे पहले देखेंगे हिमालयास। तो हिमालयास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयास जिन्हें हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और साथ में माउंट कंचनजंगा। उसके बाद आती है मिडिल हिमालयास जो कि हिमाचल के नाम से भी जाने जाते हैं और ये लाई करते हैं ग्रेटर हिमालयास के साउथ में यानी कि उनके नीचे। और यहाँ पर मिडिल हिमालयास फेमस है फॉर हिल स्टेशंस जैसे कि शिमला। तो क्या आप गए हो शिमला घूमने? प्लीज बताओ। और थर्ड डिवीजन है हिमालयास का लोअर हिमालयास जिन्हें शिवालिक भी कहते हैं और ये है सदर्न मोस्ट रेंज यानी कि सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयास, फिर है मिडिल हिमालयास और यहाँ पर है लोअर हिमालयास। तीनों के नाम याद रखने हैं। ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालयास को हिमाचल कहते हैं और लोअर हिमालयास को कहते हैं शिवालिक। ठीक है, तो हमारे द हिमालयास हो गए। अब हम देखेंगे अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करते हैं हिमालयास के साउथ में और यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है क्योंकि जो हिमालय से रिवर्स आते हैं वो यहाँ पर आकर अपना डिपॉजिट करते हैं और इसलिए यहाँ पर बहुत सारा एलुवियल डिपॉजिट है विच इज़ वेरी फर्टाइल। इस वजह से ये लैंड बहुत अच्छी है फॉर एग्रीकल्चर और सिंस यहाँ पर अच्छी लैंड है फॉर एग्रीकल्चर तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक बार जल्दी से हम सारा कुछ पढ़ भी लेते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि ये लाई करता है साउथ ऑफ हिमालयास। हिमालयास के नीचे है नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट है जो कि जो रिवर्स हिमालय से फ्लो कर रही है वो कैरी करती हैं और यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देती हैं बिकॉज ये प्लेन्स है तो यहाँ उनकी स्पीड कम हो जाती है। रिवर्स जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट करती है और क्योंकि यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट होता है तो यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ कल्टिवेशन अच्छा होता है और इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फिजिकल डिविजन्स में हमने हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स कर लिए। अब है हमारा थर्ड फिजिकल डिवीजन विच इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसका नाम है थार डेजर्ट। ये ड्राई है, हॉट है और सैंडी है और यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम है और ये लाई करता है इन राजस्थान। अब हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन विच इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है। हिमालयास के साउथ में थे नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये ट्रायंगुलर शेप में है और यहाँ पर वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज अरावली हिल्स भी लाई करते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये प्लेट्यू रिच है इन मिनरल्स लाइक कोल्स एंड आयरन। ठीक, अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो इस प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड पर जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स और इस प्लेट्यू के ईस्ट साइड पर इसका बॉर्डर करते हैं ईस्टर्न घाट्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूस है बट जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये ब्रोकन है। तो वेस्टर्न घाट्स करते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का वेस्ट बॉर्डर और ईस्टर्न घाट्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट बॉर्डर पे। ठीक, और हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ब्रोकन है जबकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कोस्टल प्लेन्स क्या है। तो वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स का लाई करते हैं कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न घाट्स के जो कोस्टल प्लेन्स है वो नैरो है जबकि जो ईस्टर्न घाट्स की कोस्टल प्लेन्स है वो है वाइडर। ठीक है, तो हमने अभी तक हिमालयास देख लिए, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स देख लिए, उसके बाद हमने थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देख लिया, उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देख लिया और ये भी देख लिया कि वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स
ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में लाई करते हैं कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न घाट्स के जो कोस्टल प्लेन्स है वो है नैरो, जबकि जो ईस्टर्न घाट्स के कोस्टल प्लेन है वो है ब्रॉड, यानी कि चौड़े। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी थोड़ा बताया गया है, तो हम वो भी चेक पढ़ लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा फॉर्म कहाँ होते हैं? जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। बे ऑफ बंगाल इंडिया के किस साइड है? ईस्टर्न साइड। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं वहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा, और यहाँ पर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। अभी आप बस इतना याद रखो, इसके बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। और अब है बारी हमारे लास्ट डिवीजन की, विच इज आइलैंड। सो इंडिया में वी हैव 2 आइलैंड्स। अरेबियन सी में वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल में वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हमने सारे ये फिजिकल डिविजन्स देख लिए हैं, एक बार हम जल्दी से इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। चलो तो एक बार जल्दी से और देख लेते हैं हमने जो जो पढ़ा। फिजिकल डिवीजन में हमने देखे हिमालयाज में 3 डिवीजन है। ग्रेटर हिमालयाज जिन्हें बोलते हैं हिमाद्री, मिडिल हिमालयाज जिन्हें बोलते हैं हिमाचल, और लोअर हिमालयाज जिन्हें बोलते हैं शिवालिक। हिमालयाज के साउथ में है नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये है बहुत फर्टाइल क्योंकि यहाँ पर रिवर्स का होता है लुवियल डिपॉजिट, और इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद है इंडियन थार डेजर्ट, विच इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और ये है ड्राई, हॉट एंड सैंडी, और यहाँ पर कल्टिवेशन बहुत कम है। इसके बाद है पेनिनसुला प्लेटियो, जो कि है साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये है ट्रायंगुलर इन शेप, और यहाँ पर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज अरावली हिल्स लाई करती है। उसके बाद पेनिनसुला प्लेटियो के वेस्ट बॉर्डर पे है वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं, और ईस्टर्न बॉर्डर पे है ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट पे और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट पर वी हैव कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट का कोस्टल प्लेन नैरो है, जबकि ईस्ट का इज ब्रॉडर। उसके बाद हमने देखा सुंदरबन डेल्टा, जो कि फॉर्म होता है जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, और यहीं पर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। उसके बाद आइलैंड, वी हैव 2 आइलैंड ग्रुप्स, वन इज इन अरेबियन सी लक्षद्वीप आइलैंड, एंड अनदर वन इज इन बे ऑफ बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो विद दिस एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 कम्स टू एन एंड। हमने सब कुछ कवर कर लिया है, वो भी विद नोट्स एंड लेक्चर्स। सो आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना। ऑल्सो अब आप कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट सीरीज हम किस सब्जेक्ट की स्टार्ट करें, इकोनॉमी, हिस्ट्री या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कमेंट में जरूर बताना। टिल देन पढ़ाई करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।